हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेको फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक के फादर की ऐसी हालत देखकर तायोंग पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। इसलिए नेक्स्ट डे तायोंग जंगकुक के पास आता है। जंगकुक युंगमिन का टिफ़िन रेडी कर रहा था। तायोंग जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक टिफ़िन रेडी करते हुए ही तायोंग से कहता है, बोलो। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैंने कल तुम्हारे फादर की हालत देखी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना काम बंद कर लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ तो क्या हुआ। जंगकुक तायोंग से कहता है, मेरे दोस्त एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर है और वो अमेरिका में रहते हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे फादर को उनको बता सकते हैं, शायद इससे तुम्हारे फादर जल्दी से ठीक हो जाए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हैंड तायोंग को शो करता है और उससे कहता है, मिस्टर किम तायोंग, हम लोगों को आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे फादर के बारे में इतना मत सोचिए। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को थोड़ा सा इरिटेट फील होता है। तायोंग अपनी इरिटेटिंग ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा की कंडीशन ठीक है, इसलिए मैं उन्हें अपने दोस्त को दिखाना चाहता हूँ जो कि एक काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। जंगकुक अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर कहता है, मिस्टर किम तायोंग, मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, तो मेरे फादर की क्यों लोगे। हाँ, अपने काम से काम करो और वैसे भी मेरे फादर मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। अगर उनका ट्रीटमेंट कराना होगा तो मैं अपने फादर का ट्रीटमेंट करा दूंगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी युंगमिन के स्कूल का टाइम हो रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में आकर जंगकुक से कहता है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है और वैसे भी तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करते आए हो। तुम आखिरकार किसकी सुनती है कहो। मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से जाने के लिए, लेकिन तुम फिर भी यहाँ चले आए और मुझसे बात तक नहीं की। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को भी गुस्सा आ जाता है और जंगकुक चिल्लाकर कहता है, हाँ क्योंकि मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। भूल गए उस रात आपने मुझसे क्या कहा कि मैं आपकी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ और आप मुझसे परेशान होते रहते हैं, इसलिए मैं अपने घर पर आ गया। तो आपको अब इसमें भी प्रॉब्लम है। तंग चिल्लाकर कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़कर आ जाओ। और तुमने 2 हफ्ते से मुझे बात भी नहीं की। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। मैं हर रात तुम्हें फ़ोन करने का ट्राई करता था, लेकिन तुम कभी भी मेरा कॉल रिसीव ही नहीं करते थे और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई करते थे। जंगकुक अपनी रेड आइज से तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्योंकि मैं उस इंसान को क्यों अपना मैसेज या फिर रिप्लाई दूँ जो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और वैसे भी मेरे वहाँ रहने से आपको तकलीफ़ थी, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप अपने घर आ गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा लाउडर हो जाता है और जंगकुक को डांटते हुए कहता है, जंगकुक। तभी वहाँ पर युंगमिन आ जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल चलिए ना, हमको स्कूल भी जाना है। युंगमिन को देखकर तायोंग शांत हो जाता है और अपना कोट फिक्स कर युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, ओके तुम जाकर कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ। युंगमिन जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, कुकी अंकल क्या मेरा टिफ़िन तैयार है? क्या आपने मेरी फेवरेट कुकी रखी है उसके अंदर? जंगकुक युंगमिन का टिफ़िन लेकर नी डाउन होता है और उसे अपना टिफ़िन देकर कहता है, यस बेबी, मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें रख दी है। अब तुम आराम से स्कूल जाओ और स्कूल में अपना डे अच्छे से एंजॉय करना और मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग के पास आकर तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, अंकल चलिए ना, मुझे लेट हो रहा है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे शाम में बात करूँगा। ये कहकर तायोंग युंगमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और कहता है, नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं तुम्हारे
पास वापस आऊँगा। ये कहकर जंगकुक अगेन किचन का काम करने लगता है। टाइम स्किप होता है रात के 9 बजे। तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर, लेकिन तायोंग का पूरा ध्यान अभी भी जंगकुक के ऊपर ही लगा हुआ था। तायोंग किसी भी तरीके से जंगकुक को वापस लेकर जाना चाहता था और इस वजह से तायोंग अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। अपने काम पर फोकस ना करने की वजह से तायोंग को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए तायोंग अपने हेयर को खींचकर कहता है, उफ़, इस लड़के की वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं इसे आखिरकार करना क्या है। ये बात कहकर तायोंग सोफे पर से उठ जाता है और पानी पीने लगता है। तभी तायोंग को ज़ोर ज़ोर से युंगमिन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। युंगमिन के रोने की आवाज़ सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, युंगमिन इतनी रात को क्यों रो रहा है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? ये कहकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक के रूम की तरफ भागने लगता है। युंगमिन काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और जंगकुक युंगमिन को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक जिमिन को फ़ोन करता है और उससे कहता है, युंगमिन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो बार बार आपका नाम लेकर रो रहा है। जिमिन डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, फ़ोन युंगमिन को दो। युंगमिन बेड पर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। जंगकुक फ़ोन लाकर युंगमिन के पास रखता है और युंगमिन से कहता है, बेबी देखो, तुम्हारी अम्मा ने वीडियो कॉल किया है। जिमिन को देखकर युंगमिन फ़ोन को ग्रैब कर लेता है और रोते हुए जिमिन से कहता है, अम्मा आप दोनों कब आओगे? आई मिस यू सो मच। जिमिन युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, हम दोनों जल्दी आ जाएंगे और तुम इस तरीके से अंकल को परेशान करना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अंकल को परेशान मत करना, तो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम तो मेरे ब्रेव बॉय हो ना, और तुम जल्दी बिग ब्रदर भी बनने वाले हो, तो तुम इस तरीके से कैसे रो सकते हो? हाँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगमिन थोड़ा सा रोना बंद कर देता है और जिमिन से कहता है, लेकिन आप दोनों कब आओगे? आई रियली मिस यू सो मच। जिमिन स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, लेकिन तब तक अंकल को परेशान मत करना, ठीक है? अब चलो अंकल को फ़ोन दो। जंगकुक युंगमिन के हाथों में से फ़ोन ले लेता है और जिमिन से कहता है, थैंक यू यंग, और मैं युंगमिन का अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है, और उससे युंगी और मेरे साथ सोने की आदत है, शायद इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। उसे तुम्हारे और त्यों के साथ सुलाना, देखना वो जल्दी से सो जाएगा। जंगकुक जिमिन की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है और जिमिन से कहता है, जी हाँ, जैसा आप बोले। ये कहकर जिमिन फ़ोन रख देता है। जंगकुक युंगमिन के पास आकर कहता है, चलो बेबी, अब हम भी सो जाते हैं। तभी वहाँ पर त्योंग आ जाता है और युंगमिन को रोता हुआ देखकर जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या हुआ? मैंने युंगमिन के रोने की आवाज़ सुनी, कहीं से कहीं चोट तो नहीं लगी है? जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, दरअसल वो यंग को मिस कर रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। युंगमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल आई वॉन्ट टू हग यू। तायोंग युंगमिन को अपनी गोद में ले लेता है और उससे कहता है, रोना बंद करो बेबी, तुम्हारे अप्पा बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और मैं हूँ ना। युंगमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आज आप हमारे साथ ही सोना, आप दोनों अलग अलग क्यों सोते हो? आप दोनों भी तो कपल हो, आप दोनों अम्मा अप्पा की तरह क्यों नहीं सोते हो? युंगमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और तायोंग युंगमिन से कहता है, बेबी ऐसी बातें मत करो, हम दोनों तुम्हारे अम्मा अप्पा नहीं हैं, सो प्लीज़ चुपचाप जाकर जंगकुक अंकल के साथ सो जाओ। लेकिन युंगमिन तायोंग की नेक को हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, नो, मुझे आज आप दोनों के साथ ही सोना है, प्लीज़, वरना मैं नहीं सो पाऊँगा। युंगमिन की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है। जंगकुक तायोंग का आंसर सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो बच्चा है, कम से कम उसके लिए तो मान जाओ। ये बात कहकर तायोंग युंगमिन को लेकर बेड पर लेट जाता है।
जंकुक भी कुछ देर तक सोचने लगता है और कुछ देर बाद जंकुक भी आकर बेड पर लेट जाता है और लाइट को ऑफ कर लेता है और अपने आप को और युंगमिन को अच्छे से बेडशीट से कवर कर लेता है। युंगमिन जंकुक को हक कर कर कहता है, आपसे आप दोनों ऐसा ही सोया कीजिए, मुझे आप दोनों के साथ सोने में बड़ा मज़ा आता है। ये बात कहकर युंगमिन जंकुक को टाइटली हक कर लेता है। जंकुक स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से युंगमिन के हेड पर पैट करता है। तायोंग जंकुक और युंगमिन को देखकर टर्न अराउंड होता है और अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। कुछ देर बाद जंकुक भी सो जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे एक वीक बाद युंगी और जिमिन अमेरिका से लौटकर आ चुके थे और आज युंगमिन और तायोंग भी जंकुक के घर से जाने वाले थे। तायोंग ने ये डिसाइड किया था कि आज वो जंकुक को भी यहाँ से लेकर चला जाएगा, लेकिन जंकुक आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए युंगमिन जंकुक को हक कर कर रोने लगता है और उससे कहता है, अंकल प्लीज़ हमारे साथ चलिए, आई विल मिस यू सो मच, आप क्यों हमारे साथ नहीं चल रहे हो। जंकुक भी युंगमिन को हक बैक करता है और अपनी टीयरी स्माइल के साथ युंगमिन से कहता है, बेबी चिंता मत करो, मैं भी कुछ दिन बाद वापस आ जाऊँगा, आई विल प्रॉमिस यू। युंगमिन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन अभी चलने में क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंकुक युंगमिन को अपने आप से अलग कर देता है और युंगमिन से कहता है, बेबी रोना बंद करो, अब तुम बड़े भाई बनने वाले हो और अम्मा ने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, तो तुम पहले उनसे मिलकर आ जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगा। युंगमिन अपनी टाइनी फिंगर दिखाकर जंकुक से कहता है, रियली आप मुझसे मिलने आओगे ना। जंकुक टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और युंगमिन से कहता है, हाँ मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा। तभी तायोंग जंकुक के पास आता है और अपना हेड नीचे कर कर जंकुक से कहता है, जंकुक प्लीज़ हमारे साथ घर वापस चलो, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जंकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नो थैंक्स मिस्टर किम, मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि मैं अपने पापा को छोड़कर नहीं आऊँगा और वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कहाँ से आ गई, और मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे अप्पा को एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखा सकता हो, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। जंकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ना तो मुझे आपकी ज़रूरत है और ना ही मेरे अप्पा को, तो आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी जिमिन और युंगमिन का वेट कर रहे होंगे। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, जो करना है वो करो, वैसे भी तुम मेरी बात मानते कहाँ हो। ये बात कहकर तायोंग भी कार में जाकर बैठ जाता है और जंकुक बस उन दोनों को देखने लगता है। युंगमिन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगा। जंकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, और मैं भी जल्दी आऊँगा। तायोंग युंगमिन की तरफ देखकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, युंगमिन अपनी सीट बेल्ट लगा लो, हमें चलना है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगमिन अपना हेड नोट करता है और सीट बेल्ट लगा लेता है। तायोंग जंकुक की तरफ देखकर अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और वहाँ से चला जाता है। युंगमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल जंकुक अंकल हमारे साथ क्यों नहीं आए, आई विल मिस हिम सो मच, आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि वो हमारे साथ चले। तायोंग कार ड्राइव करते हुए ही युंगमिन से कहता है, शायद वो हमारे साथ नहीं आना चाहता है। युंगमिन बड़े ही क्यूटली तायोंग से कहता है, लेकिन क्यों, वो हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहते हो, क्या आपने उनसे लड़ाई की। तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगमिन से कहता है, हाँ हम दोनों की लड़ाई हो गई है। ये बात कहकर तायोंग अपना पूरा फोकस कार ड्राइविंग पर लगा देता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जंकुक रोते हुए घर के अंदर आता है और एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है। जंकुक अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखकर कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन शायद मैं अब तुमसे मिलने वहाँ पर कभी ना आऊँ। ये कहकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है।
तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप मेरे साथ अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, यू।